नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम फिर एक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने वाली वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले तो हमारी जो 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी है, उसमें पहला आता है मार्केट डेप्थ, दूसरा आता है ओआई डाटा, तीसरा आता है एस&आर इन सेंसिबल ऐप। इन तीनों का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ये ऑल थ्री पॉइंट्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो तभी ट्रेडिंग करें, अदरवाइज अवॉइड करें, ऐसा हम हमेशा बोलते हैं। लेकिन उसमें से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या, उसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये दोनों है, मार्केट डेप्थ एंड एस&आर, मार्केट डेप्थ प्लस एस&आर। और आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए, देखिए मैंने नंबर वाइज सबसे पहले अगर आप मार्केट में आते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कुछ भी करने के लिए, हम तो ट्रेडिंग ही करते हैं, तो हमारी जो स्ट्रेटजी है जो 100% ट्रस्टेबल, वो केवल ट्रेडिंग के लिए लागू होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले मार्केट डेप्थ देखनी चाहिए। अगर मार्केट डेप्थ किसी डायरेक्शन में वेरी स्ट्रॉन्ग है और एस&आर उसके थोड़े भी समर्थन में है या समर्थन में है, और ओआई डाटा अगर थोड़ा अपोजिट भी हो, थोड़ा अगेंस्ट भी हो, और नंबर छोटा हो, लगभग 2-3 इतने के समथिंग या 5 भी हो सकता है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन बुलिश ही रहेगी। इसका प्रूफ आज हमें मिल गया। देखिए दोस्तों, ये है आज की ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन। आज क्या हुआ था, सुबह के टाइम पर मार्केट डेप्थ जो थी वो वेरी स्ट्रॉन्ग थी कॉल साइड डायरेक्शन में। ओआई डाटा लेकिन थोड़ा बियरिश था, लेकिन वो बाद में वो भी कन्वर्ट होकर बुलिश हो गया। एस&आर भी बुलिश सिग्नल दे रहा था। तो क्या हुआ, ओआई डाटा 10:30 बजे के बाद ही बुलिश हुआ, तो हम समझ गए थे डायरेक्शन तो बुलिश की है। और जब मार्केट डेप्थ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेरी स्ट्रॉन्ग हो और ये तीनों के तीनों पॉइंट हों, तो मार्केट देखिए कितनी क्लियर ट्रेंड बनाते हुए जाता है। ऐसे मार्केट में कोई भी प्रॉफिट बना ले। बस ये है, मूवमेंट ज़्यादा नहीं हुआ इसमें। अगर बैंक निफ्टी होता ना तो मूवमेंट और भी अच्छा होता, लेकिन आपको ज़्यादा मूवमेंट के चक्कर में फंस नहीं जाना है कहीं पर। ठीक है, आपको कम से कम ट्रेड लेने हैं, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड लेने से हमारा टैक्स ज़्यादा लगता है, ब्रोकरेज चार्जेस, और हमें लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए कम ट्रेड लें, लेकिन प्रॉफिट ही करें। और आपने आज हमारी जो 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी है उसकी पावर तो देख ही ली होगी। मार्केट ऊपर से ही ओपन हुआ, लेकिन ये वेरी स्ट्रॉन्ग थी मार्केट डेप्थ और ये सब पॉइंट, तो उस वजह से मार्केट को ऊपर ही जाना पड़ा। देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन था इसका, देख लीजिए रेजिस्टेंस ही था इधर पे, लेकिन फिर भी वो ऊपर गया, भले ही धीरे धीरे गया हो, उसने कम मूवमेंट दिया हो, लेकिन ऊपर गया वो। बुलिश डायरेक्शन उसकी बुलिश ही रही। और एक और बात, ये जो डाटा है जो हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी है, ये चेंज एबल है। समझ रहे हैं आप, चेंजेबल है, ये बदल सकती है बीच में। ये कब कब बदल सकती है मैं बता दूंगा आपको। इसके चेंज होने का सबसे जो टाइम होता है, सबसे ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है, वो होता है 9:30 बजे से लेकर 10:30-11 तक। 11 के बाद जो है, जो हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी है, ये अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो जाए 11 बजे के बाद, तो उसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन कई कई केसेस में ऐसा भी होता है, लगभग ऐसा हो जाता है महीने में, या मैं एक तरीके से परसेंटेज में बोलूँ तो 100 में से 30% चांसेस में ऐसा होता है कि वो दोपहर को मार्केट चेंज हो जाता है। कितने बजे, अब वो कितने बजे होता है, देखिए 2 बजे हो सकता है, 1 बजे भी हो सकता है, 1, 2, 3 इतने के बीच में चेंज हो सकता है। लेकिन आपको वो ट्रेंड लाइन भी बता देती है, थोड़ी सिग्नल देती है कि इधर से बियरिश हो जाएगा या कुछ भी। वैसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारी जो स्ट्रेटजी है 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी, ये आप बोल सकते हैं मार्केट डेप्थ प्लस एस&आर, या ये तो हमने अच्छे से सजाया है, आप इसी को मान लीजिए। अगर ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो जाए 11 बजे के बाद, तो आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेडिंग करनी चाहिए, है ना। ये मेरा
ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैंने जितने भी प्रॉफिट बनाए वो इसी की बदौलत बनाए हैं। मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। सच बताऊँ तो इससे अच्छी कोई भी स्ट्रेटजी मुझे नहीं लगती अपनी लाइफ में। मैं किसी को कोई मैं चाहता हूँ ये वीडियो आशीष के अलावा और कोई ना देखे, है ना। और एक और बात, हमें ट्रेंड लाइन को देखकर कई बार क्या होता है ना, हम डायरेक्टली आते हैं मार्केट में और एस एंड आर और ओ आई डाटा को अगर हम देख लिया किसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है, मार्केट डेप्थ को देखते ही नहीं और घबरा कर ट्रेड ले लेते हैं। भाई क्या किस बात की जल्दी है तुम्हें? अगर महीने में अगर 5 दिन भी ट्रेडिंग करोगे तो भी वो बढ़िया है, लेकिन हमें केवल प्रॉफिट करना है, लॉस नहीं करना है। मैंने पहले भी बताया है। तो आपको ट्रेडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है जब मार्केट बेकार चले। अभी देखिए कुछ दिन ऐसा हुआ मार्केट में कि डायरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग थी अच्छी खासी ऊपर की साइड में, लेकिन फिर भी मार्केट इतना वॉलेटाइल चल रहा था। अभी वो वीडियो दो फोटोज़ हैं मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। इतना वॉलेटाइल मार्केट चल रहा था कि मतलब जा ऊपर रहा और कहीं से भी मुड़ जाता था। इसमें देखिए सुबह के टाइम पर ऊपर की साइड थे सारे 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी, लेकिन 10:30 के बाद ये एकदम से गिर गया और यहाँ पर आकर साइडवेज हो गया। तो ऐसा कई केसेस में होता है, तो आपको बचना है ऐसे केसेस में आपको बचना चाहिए। ऐसी कंडीशंस में आपको अलर्ट रहना चाहिए। मार्केट में हमें एक सर्वाइवर की तरह है, जैसे वो गियर गिल्स होता है ना, वो टिप्स बताता है, ऐसे मैं आपको टिप्स बताता हूँ। हमें इस मार्केट में सर्वाइव रहना है, जिंदा रहना है। अब उसके लिए आपको बचना है ज़्यादातर ट्रेड लेने से कम ट्रेड लें। आपको ब्रोकरेज चार्ज थोड़ी ना ब्रोकर कमा रहा है आपसे। आप ये बताइए, आपने जब से ट्रेडिंग स्टार्ट की आपसे ज़्यादा तो ब्रोकर की कमाई हो रही है। तो आपको एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड से या 4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने। वैसे आप कोशिश ये करें कि 2 ट्रेड लें और बाकी बंद कर दें ट्रेडिंग, ठीक है। और आप केवल ट्रेंड लाइन या केवल एस एंड आर या केवल वाई डाटा को देखकर ट्रेड ना लें, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। लेकिन मार्केट डेप्थ और एस एंड आर ये दोनों किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है, तो वो डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मार्केट डेप्थ, ठीक है। आप समझ रहे हैं। आपको कम से कम ट्रेड लें लेकिन प्रॉफिट बनाएं। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताता ही रहता हूँ टिप्स। और हाँ, बार बार अपने जो ट्रेडिंग जो पोजीशन है उसे बार बार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लाल ग्रीन बत्ती देख देख कर आपके सीने में जो है आपकी धड़कनें तेज मद्दी होती हैं और आपका ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आते हैं। तो आपको केवल अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा होना चाहिए और लगा दिया तो उसके बाद केवल नंबर्स देखें आप, केवल चार्ट देखें, चार्ट को भी ना देखें, मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको चार्ट कम से कम देखनी है और आपको बीच बीच में ऑर्डर लगा देना है या फिर टारगेट, और उसी के हिसाब से आप बाय सेल करें। वो तो आप जानते ही हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। और ये आजकल के यूट्यूबर बताते रहते हैं ना, कैंडल स्टिक पैटर्न मैटर्न, कुछ नहीं होता, सब बेकार बातें हैं, सब फालतू की चीज़ें बताते हैं। वो कुछ काम ही नहीं करती, ज़्यादातर लोग गलत ही बताते हैं। लगभग 99% लोग यूट्यूब पर गलत चीज़ें बताते हैं ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। उनके झांसे में ना आइए आप, केवल अपने आप पर भरोसा रखिए बस। केवल एक मैं केवल आप ही हैं जो अपने आप को जिता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जिता सकता, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी हम बाद में मिलते हैं हम अगली वीडियो में।